खबर बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का भारत विरोधी मार्च, भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश, कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे लगाए, भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों का हमला। আপনারা যদি হিন্দুস্তানি গোলামি করার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে আরো একটি অভ্যুত্থান হবে ইনশাআল্লাহ। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले समझिए कि कैसे बांग्लादेश पूरी तरह से बदल चुका है। एक और भारत जिसने संकट में बांग्लादेश का साथ दिया, जिसे संकट का साथी कहा जाता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कट्टरपंथियों के जाल में फंस गया, एहसान फरामोश कहलाया जा रहा है। दुनिया जानती है बांग्लादेश में कट्टरपंथी ब्रिगेड उस भारत का विरोध कर रही है जिसने बांग्लादेश को आजादी दी। उसी बांग्लादेश की धरती पर भारतीय दूतावास को घेरने की कोशिश, भारत की संप्रभुता पर चोट करने की जुर्रत कट्टरपंथियों की तरफ से की जा रही है। बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए, ये वो भारत है जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस भारत की जगह बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। बदलते समय में बांग्लादेश दुनिया में असहिष्णुता का संदेश दे रहा है, बर्बादी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एहसान फरामोश बांग्लादेश। हालांकि यूनिस और मुनीर की कट्टरपंथी पलटन को लेकर आज की खबर क्या है? बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन आज की खबर है। कहां यह हमला हुआ है? ढाका में भारत विरोधी मार्च निकाला गया है, भारतीय उच्चायोग घेरने की कोशिश हुई है, भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। पुलिस से कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी कैसे भिड़े, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भारतीय राजनयिकों को धमकी दी गई है। किसका ये मार्च था? ये जुलाई ओ आखिया संगठन, कट्टरपंथी जुलाई ओ आखिया संगठन का मार्च था। पाकिस्तान समर्थित प्रदर्शन का ये शक है। हालांकि इनकी मांग है शेख हसीना को बांग्लादेश को भारत सौंपे। अब मनीष, इसी को लेकर सुबह भी हमने सवाल किया था, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है? क्योंकि अचानक सबका जुट जाना, इस तरीके से नारेबाजी होना, और नारेबाजी के तहत भी ये साफ हो गया कि किस प्लानिंग के तहत और किस टाइमिंग पर ये लोग सब एकजुट होते हुए ये विरोध जता रहे। बिल्कुल सुरभि, अभी जो आपने तस्वीरें दिखाई, कल जब ढाका में इंडियन हाई कमीशन को घेरा गया था, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त भी ठीक इसी तरीके का हिंसक विरोध प्रदर्शन इंडियन हाई कमीशन के एक और ऑफिस में, जो कि बांग्लादेश में खुल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, राजशाही ऑफिस, जहां पर कि हमारे असिस्टेंट हाई कमीशन बैठते हैं, हाई कमिश्नर बैठते हैं, उनके ऑफिस को अभी घेरा गया है। वहां पर पुलिस और विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच में गुत्थम गुत्था चल रही है, दिखाने भर की। कहने का मतलब यह है कि देखिए, बांग्लादेश में भारत विरोधी कुछ तत्व तो हमेशा से मौजूद थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने उस पर नियंत्रण बना रखा था। लेकिन आज किस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है मनीष? देखिए, इसको सीधी तौर पर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सह दे रखी है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है, दिखावे के लिए पुलिस और सेना वहां पर है। लेकिन ये सब काम उसी प्री प्लान का हिस्सा है जिस प्लान के तहत शेख हसीना की गद्दी गई थी, चाहे वो अमेरिकन डीप स्टेट हो या फिर अमेरिकन डीप स्टेट के समर्थन से पाकिस्तान के जो एसेट्स वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब का एकमात्र मकसद है बांग्लादेश से हर हालत में भारत के प्रेजेंस को खत्म करना, और उसके बाद फिर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो बांग्लादेश अब आपका मित्र राष्ट्र नहीं है। इसको जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप बांग्लादेश को डील कर पाएंगे, वरना आपको लगेगा कि हमारा अपना है, हम क्या करें, और तब तक वो घाव नासूर बन जाएगा। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत विरोधी प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश मार्च के पीछे ISI की प्लानिंग और पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद 3 ISI अधिकारी, पाक उच्चायुक्त इमरान हैदर भी साथ मौजूद। ISI अधिकारियों ने पल पल की जानकारी भी ली। हालांकि भारत विरोधी पिक्चर ISI डायरेक्टर क्यों? क्योंकि साजिश में ISI के 3 अधिकारियों के शामिल होने का यह सबूत, जहां पाकिस्तान उच्चायोग के साथ ढाका में ISI अधिकारी ले रहे हैं प्रदर्शन की सारी जानकारी। ISI समर्थित जुलाई ओ आखिया से ने मार्च निकाला है। ISI एजेंट्स प्रदर्शनकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये वो तमाम सबूत हैं जिसके बाद अब TV9 के सवाल, क्योंकि कट्टरपंथी सड़क पर हैं, यूनुस आखिर खामोश क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बांग्लादेश में ही कट्टरपंथी प्रदर्शन के पीछे आखिर है कौन? किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है? इस्लामाबाद से भारत विरोधी प्रदर्शन का ये आदेश क्या है? क्या बांग्लादेश नया प्रॉक्सी मैदान बन रहा है? क्या इस उबाल से भारत की सुरक्षा खतरे में?